नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, पूरा गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अंतिम चेतावनी है। इस पे जो लिखा हुआ है कि मैं कुछ लोगों पे एफआईआर करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल जा रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। और मैं उन लोगों पे भी करूंगा जो बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको भड़काने से बच्चे अगर गालियां दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि आप बच जाइएगा। और बच्चों को मैं हिदायत देता हूं कि अगर आप इस चीजों में फंसिएगा तो नौकरी तो छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। छात्र समझ के हम छोड़ रहे थे, नहीं बोल रहे थे, अब पानी सर के ऊपर से पार हो रहा है। और आपको ज्यादा शौक पड़ा हुआ है ना गाली देने का, कॉल करके परेशान करने का, तो आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वहीं आपका आइडेंटिफिकेशन है। देश के किसी भी कोने में रहिएगा ना, तो आपको निकाल लिया जाएगा, आपका पूरा परिचय निकाल लिया जाएगा। समस्या को बढ़ाने का प्रयास मत करिए, समस्या का है उसको जड़ से मिटाने का प्रयास करिए, सब चीज सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं, समस्या को और बड़ा करें, तो आइए ना खेलते हैं, एफआईआर खेल लेते हैं। अभी कोर्ट चल ही रहा है, एफआईआर कर लीजिए। इसी जमीन पे थे सभी लोग, 2018 में थे ना, रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख भर्ती निकाली गई थी। आईटीआई छात्रों को बाहर कर दिया गया था। पहले बुलाया कि आईटीआई लागू रहेगा, जब भर्ती निकाली गई तो फिर बाहर कर दिया गया, और बुलाया कि अगली बार लागू कर दिया जाएगा। उस समय किसी ने विरोध किया था? कोई नहीं विरोध किया, हम लोग चुप थे, चलो ठीक है। 24 में भर्ती निकाली गई, इस समय भी आईटीआई वालों को बाहर कर दिया गया। इस बार भी कहा जा रहा है कि चुप रहो, अगले बार कर लेना। मजाक चल रहा है क्या? मतलब अगर हम अपनी मांग को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, मंत्री जी के पास जा रहे हैं, रेल भवन जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे थे, हमारी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो नहीं आपको डिस्टर्ब करने गए हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि 10वीं वालों को बाहर कर दीजिए। रेलवे के पास खुद 1 लाख सीट है, कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख सीटें खाली हैं। तो गलती रेलवे की है ना कि इतना कम भर्ती निकाला है, उसको भर्ती की संख्या बढ़ानी चाहिए। 10वीं वाले छात्रों को देना चाहिए सीटें, आईटीआई वालों को भी देना चाहिए। भाई हमारा तो अपने अस्तित्व के लड़ाई, हमको बाहर ही कर दिया है। सीट बढ़ाने की बात ही कहां से आती है? पहले तो हम अंदर तो आ जाएं। आप सीट बढ़ाओ, आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन इस तरह से जो हरकतें की जा रही है, और किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पे, तो समझ लीजिएगा कि आप हल्के में ले रहे हैं। हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक मामूली सा मैं टीचर हूं, तो भूल कर रहे हैं आप। एआईटीओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ध्यान रखिएगा। और 20 राज्यों में पूरा संगठन खड़ा है, जिला स्तर तक जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। 40-50 लोग अगर कॉल भी करते हैं, तो आप समझिए 2.5 लाख मेंबर है एआईटीओ के। अगर मैं ऐसा हरकत करने आ जाऊं, तो आप खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चे हमारे आईटीआई के बच्चे कोर्ट में गए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें समस्या क्या है? एग्जाम नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, कोर्ट समय पे फैसला नहीं दे रहा, सबका जिम्मेवार मैं हूं। जाकर कोर्ट से बोलिए, लड़िए कोर्ट से कि भाई इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हो। जाकर रेलवे मंत्री से पूछिए कि आप इस तरह से क्यों बोलकर हरकत करते हो, कि किसी को बोलते हो कि भाई आईटीआई लागू है, फिर हटा देते हो, फिर लागू कर देते हो। आप मेरे जगह पर होते, आपको ये समस्या होता, तो क्या आप नहीं जाते कोर्ट, नहीं आप लड़ाई लड़ते? मतलब आपका कहना यह कि आप लोग शांत रहिए, कुछ मत करिए, आप फॉर्म मत भरिए, आप बाहर जाइए, हम सब करेंगे, हमको नौकरी मिलना चाहिए। ये कहां का न्याय है? आप लड़िए, आप 2 लाख सीटें मंगा लीजिए अपने लिए। कभी इसके लिए मैं विरोध करने गया हूं, या आपके कामों में मैं अड़ंगा डालने आया हूं? अगर ज्यादा शौक चढ़ा है, तो बिल्कुल मैं तैयार हूं, हर तरीके से आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। और धमकी हमें नहीं मत दीजिएगा, क्योंकि आप हमें जानते नहीं है सही से पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। जिस विधायक और सांसद पर कूद रहे हैं ना, वो सांसद विधायक हमारे घर में है। और ये पैरवी पहुंच हमारे सामने मत दिखाइएगा। क्राइम ब्रांच से लेकर थानेदार तक सब जगह रखे हुए हैं, सब जगह पैरवियां हैं, और सब लोग हमारे फैमिली से लोग हैं। तो इतना लंगई मत कर दीजिए ना कि फिर आपका पूरा काम ही खत्म हो जाए। टीचर है और शिक्षक की मर्यादा होती है, उसी तरह छात्रों की मर्यादा होती है। बात करने का तरीका होता है, चीजों को समझने का तरीका होता है। गलती कहां पे है, कैसे सोल्व होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। आप क्या लगता है आपको कि आप डांट कर, बोल कर, कॉल करके, परेशान करके आप हमें मैनेज कर लेंगे? हम आपसे डर जाएंगे? मतलब 4-10 कॉल कर लीजिए, हम डर गए? वाह, क्या सोच है आपका।
इतना मतलब हल्के में ले रहे हैं आप कि हम डर गए आपसे, भुगतना आपको पड़ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ना सारी हेकड़ी हवा हो जाएगी, नौकरी के चक्कर में चल जाइएगा जेल, निकल जाएगी आपकी नौकरी और ग्रुप डी में मिल जाएगा नौकरी आपका। ये जो कॉल करते हैं ना जिस नंबर से मेल ईमेल आईडी आपकी आती है और जहां से आप कर रहे हैं, पता करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आज ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, उन लोगों को भी चेतावनी दे रहा हूं जिनके कहने पर भी आ रहे हैं और जिनके कहने पर कॉल कर रहे हैं, और आपको भी कर रहा हूं कि आप कॉल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, और आपसे कहीं मैं ज्यादा जिद्दी आदमी हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आज के बाद एक भी इस तरह का हरकत किसी ने किया तो सारा नंबर मेरे पास लिस्टेड रखा हुआ है, पीछे जितने नंबर से आप लोगों ने कॉल किया है ना, जो हरकतें की हैं, उस सब नंबर पे हम एफआईआर कर दूंगा। और हल्के में मत समझना, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई बड़े लेवल पर हो जाएगी, ध्यान रखना। आप ही नेता मंत्री और विधायक नहीं देखे, आप ही थाना और एसपी डीएम नहीं देखे हैं, हम भी देखे, हम भी जानते हैं। तो होश हवास में रहिए। दूसरी बात यह है कि अगर जो रेलवे ग्रुप डी का मामला चल रहा है तो इसमें रेलवे की ही गलती है, सारे शिक्षक एक साथ मिलकर आएंगे, सब लोग एक साथ एक मंच पर आएंगे तो रेलवे का बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो भी झुक जाएंगे। लेकिन यहां पर तो झुकाना किसी को नहीं है। हमने रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई के लिए केस किया, आईटीआई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। एक तो 10वां वाला के लिए केस किया है, पता है कि नहीं पता है आपको? काहे नहीं उसको मना करते हो कि 10वां के लिए केस किया है, क्यों? जबकि उसको कोर्ट डांट चुका है। और आज लेट क्यों हुआ, डेट क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि कुछ लोग 10वें के पक्ष से गए थे वहां पे पिटिशनर बनने के लिए, और उन्हीं को लोगों की वजह से ये डेट आगे बढ़ी है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे वकील साहब ने रेलवे के वकील से बात किया है कि इस मामला को मतलब 2-4 दिन में फिर सुनवाई के लिए डाला जाए। हम लोग एफिडेविट लगा रहे हैं हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट का जो जज साहब ने लिखा है कि भाई 1 महीने के अंदर में निर्णय देना है एनी हाउ, उस चीज को हम लोग मेंशन करके फिर से हम लोग एफिडेविट डाल रहे हैं प्री सुनवाई के लिए। और 2-4-10 दिन के अंदर में सारी चीजें निपटेगा और 1 महीने के अंदर में केस कंप्लीट होगा, चाहे कैट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह तैयारी है। और 1 महीने के अंदर में हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी का शौक नहीं है यार कि केस लंबा खींचे, परेशान हो बच्चे। हम भी टीचर है, हमारा अंदर भी संवेदना है कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब पूरे आईटीआई के बच्चे परेशान हैं, आप ही केवल परेशान है, सब लोग परेशान हैं। क्या सोल्यूशन क्या है आप बताइए? सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन नहीं है कि हम चुप हो जाएं, केस वापस, ये सोल्यूशन है? और आप एग्जाम दीजिए, आपको नौकरी मिले, ये सोल्यूशन है? वाह सोल्यूशन आपका। 18 में भी आप लोगों ने बोला कि चुप हो जाओ, चुप हो गया। 24 में आप यही बोल रहे हैं, तो क्या करें? मतलब बंद कर दिए पूरे आईटीआई को, नहीं होगा आईटीआई, क्या जरूरत है आईटीआई रखने का? तो हमदर्दी नहीं, छात्र है, छात्र जैसा रहिए। और अभी तक हम छात्र समझ के चुप थे, लेकिन आप लोग छात्र के रूप में नकाबपोश हो। आप छात्र है ही नहीं, आप उदंड हो। और जो आपको समझाने वाला वो शिक्षक भी उदंड है। पता नहीं किसके पास पढ़ाई करते हैं आप लोग। तो रेडी रहिएगा, बस यही बताने के लिए हम आए थे। और जो उखड़ना है, जो पैरवी करना है, जो करना है कर लीजिएगा, डरने वाले नहीं है। और ये 2-4 कॉल से परेशान होने वाला हम नहीं है, बिल्कुल शांति से हैं, लेकिन आपको अशांत जरूर कर देंगे। या तो समझ जाइए। और दोनों लोग कह रहे हैं, जो आपको समझा रहा है और जो कर रहा है, और किसके इशारे पे आप लोग कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। दोनों लोग प्रताड़ित होंगे इसमें। बंद कर देंगे कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बंद रहेगा, लेकिन सुधार के मानेंगे। इसलिए हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए। आपको लगता है कि गलत हुआ है, आप अपने तरीके से लड़िए, हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अगर लगता है कि मिलकर लड़ना चाहिए तो आइए, उसके लिए भी तैयार है। हम लोग मिलकर रेलवे के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिस भी तरीके से, या जमीनी स्तर पे आंदोलन करना हो या जो भी चीजें करनी हो, उस सब के लिए हम तैयार हैं। कदम बढ़ाइए, हम भी कदम बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन ये फैसला आपके धमकियों से, आपके कॉल से, आपके हेट स्पीच से ये चीजें बदल जाएगा तो ये आपकी भूल है, और मामला बढ़ेगा और बिगड़ेगा। और किसी संगठन से टकराने का कोशिश मत करिएगा। इस संगठन किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ऊपर होता है। संगठन को हल्के में मत लीजिएगा। 20 राज्यों में संगठन खड़ा है, और मेरे से भी बड़ा संगठन है। भले मैं इसको संचालित अभी कर रहा हूं, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि हम संगठन से बड़े हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। और संगठन में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं ना कि आप
जो सोच रहे हो ना उससे कहीं बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं। मेरे कहने संगठन नहीं चलता है, बड़े बड़े लेवल के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लोग जाके केस लड़ रहे हैं। कितने चंदा दिए हैं आप लोग? 1 लाख रुपए के आसपास हुआ है। 1 लाख एक दिन का हायरिंग का फी होता है। समझ रहे हैं ना कि मेरे मतलब पीछे लोग आईटीआई बच्चों के साथ में लोग खड़े हैं, तभी तो हो रहा है ना। एक नहीं हजारों की संख्या में आईटीआई कॉलेज खड़े हैं। तो संगठन व्यक्ति विशेष से ऊपर होता है, उससे लड़ने का प्रयास मत करिए। और पर्सनली हमसे अगर उलझना चाहते हो तो बढ़िया से उलझ जाएंगे आप, बिल्कुल उलझा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये अंतिम चेतावनी के रूप में बना रहा हूं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी को उंगली नहीं करता हूं, हम अपनी बातों को रखता हूं, मैं रख रहा हूं, और आप अपनी बातों को अपने तरीके से लड़िए, हमें कोई एतराज नहीं है। और नहीं किसी मामले में हम बोलने जाते हैं। मेरा काम है अपने बच्चों के साथ में हूं, बच्चों के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चों के लिए हम हैं, बस खत्म मैटर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शायद उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सही हो जाए, उन टीचरों को भी सही हो जाए, उनके बच्चों को भी सही हो जाए। नहीं तो दोनों का सही करने का उपाय अब तैयार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।